हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू थिंकिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए देखिए, आज क्लास 11th का चैप्टर 3, चैप्टर का नाम हो गया 3 और ट्रिगोमेट्री फंक्शन। क्लास 11th का चैप्टर 3 ट्रिगोमेट्री फंक्शन NCERT बुक से आपको आज हम आपको थ्योरी बताने जा रहे हैं पहला चैप्टर में। और हमसे आपको संपर्क करना है, लाइव क्लास करना है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर आपको व्हाट्सअप नंबर और कॉलिंग नंबर दोनों है। ये मेरा हो गया, चैनल का नाम हो गया यूट्यूब का न्यू थिंकिंग एजुकेशन। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है, पढ़ाई अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरा वीडियो आपको आप जैसे ही अपलोड हो तो मेरा वीडियो आपको सबसे पहले आपको मिले। देखिए क्या क्या कहता है ट्रिगोमेट्री फंक्शन, क्या कहता है, इसका बेसिक क्या है, आज हम लोग जानेंगे। ट्रिगोमेट्री में सबसे पहले हम लोग क्या चीज़ देखे हैं, ट्रिगोमेट्री क्या चीज़ में, ट्रिगोमेट्री सब जो आधारित होता है वह ट्रिंगल पर आधारित होता है। तो किस तरह के ट्रिंगल पर, तो राइट एंगल ट्रिंगल को पर। राइट एंगल ट्रिंगल को हिंदी में क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज, है ना। क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तीन भुजा और तीन कोण मिलकर के जो एक फिगर बनता है उसको क्या कहते हैं, ट्रिंगल त्रिभुज कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले जानना है कि ट्रिंगल से सबसे पहले हम लोग को जानना है एंगल। एंगल किसको कहते हैं, देखिए एंगल किसको कहते हैं, है ना। एंगल का हम लोग पहले डिफिनेशन जान लेते हैं, उसके बाद सबको स्टेप बाय स्टेप आपको आगे की ओर हम बताते जाएंगे। पहले हम लोग जानना है एंगल। व्हाट इज एंगल। एंगल को हिंदी में क्या कहते हैं, कोण। क्या कहते हैं, कोण। तो कोण किसको कहते हैं, चलिए देखिए। एन एंगल कैन बी defined as the figure formed formed by two rays meeting at a common end point, कॉमन एंड पॉइंट, है ना। जब कोई भी दो लाइन सेगमेंट एक पॉइंट पर आकर के मिलता है, उसको क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। व्हाट इज एंगल, एन एंगल कैन बी डिफाइंड एज द फिगर formed by two rays meeting at a common end point। एक कॉमन एंड पॉइंट पर मिलेगा। जैसे में एक फिगर बनाते हैं इस तरह का, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं ओ, इसको मान लेते हैं बी। देखिए तो यह ओ बी क्या हो गया, ओ बी एक हो गया लाइन, हो गया लाइन सेगमेंट हो गया। ये ओ ए क्या हो गया, ए भी एक हो गया लाइन हो गया, है ना। और ओ क्या हो गया, ओ एक पॉइंट हो गया, है ना। बी से एक रे आया और ए से एक रे आया और एक पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर आकर के मिल गया और इससे जो बनता है इसको क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। आ गया समझ में, एंगल समझ में आ गया। जब दो लाइन किसी एक बिंदु पर आकर के मिलती है उससे जो निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। अब इसको में देखिए ओ क्या है,
ओ को कहते हैं वर्टिक्स, वर्टिक्स VERTEX, वर्टिक्स। और जब इस तरह से रोटेट होता है, इस तरह से रोटेट होता है, इसको क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। नीचे से ऊपर की ओर ऐसे ऐसे घूमता है ऐसे, तो इसको क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में इसको कहते हैं टर्मिनल साइड। इसको क्या कहते हैं? टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इनिशियल साइड, इनिशियल साइड, इनिशियल साइड। इसको क्या कहते हैं? इनिशियल साइड। इसको क्या कहते हैं? टर्मिनल साइड। इसको क्या कहते हैं? वर्टिक्स। इसमें सब में समझ में आ गया। अब देखिए, अब इसके बाद एंगल के बाद आते हैं हम लोग पॉजिटिव एंगल किसको कहते हैं? पॉजिटिव एंगल किसको कहते हैं? पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल किसको कहते हैं? इफ द डायरेक्शन ऑफ द रोटेट इज एंटी क्लॉकवाइज इज द एंगल इज सेड टू बी पॉजिटिव, है ना। इफ द डायरेक्शन of the rotation is anti-clockwise, the angle is said to be positive, है ना। जब एंटी क्लॉकवाइज, जब घड़ी जैसे घूमती है उससे अगर अपोजिट होता है तो इसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव एंगल कहते हैं। और जैसे ही इसका अपोजिट में, जैसे में ऊपर से अगर नीचे की ओर रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज अगर रोटेट करेगा तो उसको क्या कहेंगे? निगेटिव बोलेंगे। इफ द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन इज क्लॉकवाइज द एंगल इज सेड टू बी निगेटिव डिग्री। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज के जगह पर क्लॉकवाइज हो जाएगा तो वह हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, है ना, निगेटिव हो जाएगा। आ गया? पॉजिटिव और निगेटिव समझ में आ गया। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट जब करता है तो वह पॉजिटिव एंगल कहलाता है। एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेट करता है तो उसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव एंगल कहते हैं। और क्लॉकवाइज जब रोटेट करता है तो उसको निगेटिव एंगल बोलते हैं। आगे समझ में? निगेटिव एंगल बोलते हैं। अब इसमें हम लोग जानते हैं द डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल। डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल, है ना। डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल में इसमें क्या होता है? इफ अ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड, इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड तक वह रोटेट करता है तो वह कितना डिग्री रोटेट करता है? 360 डिग्री रोटेट करता है ना, रिवोल्यूशन। द एंगल इज सेड टू बी हैव अ मेजर ऑफ 1 डिग्री रिटेन एज द 1 डिग्री, है ना। इस तरह से तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? इफ अ रोटेशन from
initial side to the terminal side. So terminal side is 1/360 1/360th of a revolution. The angle is said to have a measure of 1 डिग्री है ना, डिग्री। अब जब इस तरह से होता है, एक बार रोटेट करता है तो 360 डिग्री का एंगल बनाता है एक बार में, तो उसको लिखेंगे कैसे? रिटेन एज 1, ऐसे 1 डिग्री ऐसे लिखते हैं इसको। ऐसे कैसे लिखते हैं इसको हम लोग ऐसे करके लिखते हैं। देखिए इसको किस तरह से हम लोग मतलब कि बनाए हैं। पॉजिटिव एंगल, इफ द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज द एंगल इज सेड टू बी पॉजिटिव, है ना। जब एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करता है तो वह पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं, जब क्लॉकवाइज में रोटेट करता है उसको निगेटिव डिग्री बोलते हैं। आ गया समझ में? डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल, इफ अ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड इज 1/360th of a revolution, the angle is said to be have a measure of 1 degree, written as 1 degree। हो गया। अब देखिए इसको में क्या कहता है, इसको डिनोट कैसे करते हैं? 1 डिग्री में कितना? 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। मिनट का सिंबल ऐसे होता है, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। सेकेंड पर 2 गो, है ना, सेकेंड पे 2 गो। और अब देखिए 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, है ना, इतना आ गया। अब आइए इसको देखते हैं मेजर। रेडियन में इसको कैसे मेजर करते हैं? रेडियन में मेजर इसको कैसे करेंगे? रेडियन मेजर, रेडियन में मेजर इसको कैसे करेंगे? एन एंगल विथ इट्स वर्टेक्स, at the center of a circle which intercept intercepts an r equal an
इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल इज said to have a measure of 1 रेडियन। देखिए रेडियन क्या कहता है, रेडियन में कैसे मेजर इसको करते हैं, एन एंगल विथ इट्स वर्टिक्स एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल which intercepts and equal in length. The radius of the circle is said to be a measure of 1 radian. एक बार में इनिशियल पॉइंट से इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड तक एक बार में जितना रोटेट होता है उतना क्या कहते हैं, एक बार में जितना करता है उसको एक रेडियन बोलते हैं, इसको देखिए तब इसका क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट फार्मूला क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा इम्पोर्टेंट फार्मूला इसका क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल बाई आर। थीटा क्या है, एल क्या है, आर क्या है। इसको देखिए एक सर्कल बनाते हैं, एक सर्कल में यहाँ ओ मान लिए, ओ पॉइंट को यहाँ से यहाँ, ये हो गया हमको इनिशियल पॉइंट, ये हो गया हमको इनिशियल साइड हो गया, ये हो गया हमारा टर्मिनल साइड। तो कैसे हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा तब ना हो जाएगा। तो ई जो होता है इसको कहते हैं एल, इसको कहते हैं आर, क्योंकि ये और ये दोनों सेम होगा। और ई जो हो गया एंगल, ये एंगल हो गया थीटा, एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। इसलिए थीटा इक्वल टू एल बाई आर। थीटा का हमको वैल्यू निकालना है तो एल और आर से एल को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमको थीटा डिग्री हमको मिल जाएगा, है ना। इतना हो गया। आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। और अब देखिए इसका क्या होगा, अब पाई रेडियन में क्या होता है, पाई का मान पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है, पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन मतलब कितना होता है, 180 डिग्री, है ना। पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री। और फिर क्या होता है, 1 रेडियन इक्वल टू कितना होता है, 180 बाई पाई, 180 बाई पाई डिग्री होता है, 180 बाई पाई डिग्री होता है। और एक डिग्री इक्वल टू उतना होता है 180 रेडियन, 180 रेडियन इतना होता है। इतना तक समझ में आ गया। अब देखिए क्या कहता है, अब मुख्य कुछ ऐसा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उसको हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है ना। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। इतना तक आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इसका होता है ट्रिगोमेट्री रेशियो का कुछ एंगल दिया हुआ रहता है, उसको हम लोग जान लेते हैं। क्या चीज, साइन माइनस एक्स इक्वल टू कितना होता है, माइनस साइन एक्स।
है ना। 2 में आइए कॉस, कॉस माइनस एक्स इक्वल टू होता है, क्या होता है कॉस, कॉस एक्स। 3 में होता है टेन, 3 माइनस टेन, टेन माइनस एक्स इक्वल टू होता है, कितना होता है माइनस टेन, टेन एक्स। इसको ध्यान में रखिएगा, नहीं ध्यान में रखिएगा तब आपको गड़बड़ा जाएगा। टेन एक्स है ना। फिर देखिए उसी तरह से फोर्थ में आ जाएगा कॉसेक, कॉसेक माइनस एक्स इक्वल टू होता है क्या हो जाता है, इसका हो जाएगा माइनस कॉसेक, कॉसेक माइनस कॉसेक हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा सेक, सेक माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा सेक, सेक एक्स। फिर 6 नंबर में हो जाएगा कॉट, कॉट माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉट एक्स। इतना हो गया। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, हाँ ये याद रहेगा तो आपको बहुत काम आएगा। फिर आइए ट्रिगोमेट्री में, अब देखिए फिर क्या कहता है, ए में, ए पॉइंट में आइए साइन, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू कितना होता है कॉस एक्स, इतना होता है। फिर बी में आइए, बी में क्या कहता है कॉस, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू होता है साइन एक्स, साइन एक्स। फिर आइए सी में आइए कॉसेक, कॉसेक पाई बाई 2 माइनस एक्स का होता है सेक एक्स, सेक एक्स, सेक एक्स हो गया। अब आइए डी में आइए सेक, सेक पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू होता है कॉसेक, सेक का क्या होता है कॉसेक, कॉसेक, कॉसेक एक्स होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। डी ए बी सी डी ई नंबर में देखिए, ई नंबर में कितना हो जाएगा टेन पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू होता है कॉट, कॉट एक्स है ना। एफ में देखिए कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स का होता है टेन एक्स, टेन एक्स है ना, टेन एक्स हो गया यहाँ तक। अब देखिए ये तो सब माइनस वाला हो गया, अब प्लस वाला रहेगा तब कैसे होगा, ये सब प्लस वाला रहेगा तो कैसे आपका होगा, देखिए प्लस वाला रहेगा तो प्लस वाला में आपका हो जाएगा, प्लस वाला में हो जाएगा साइन, साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स इक्वल टू हो जाएगा कॉस, कॉस एक्स। और फिर हो जाएगा यहाँ कॉस, कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन एक्स है ना। 10 में आइए, 10 पाई बाई 2 प्लस एक्स में हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, इस सबको याद रखिएगा। फिर देखिए कॉसेक का, कॉसेक में हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस एक्स इक्वल टू हो जाएगा सेक, सेक एक्स। फिर कितना हो जाएगा सेक पाई बाई 2 प्लस एक्स का हो जाएगा माइनस, माइनस कॉसेक, कॉसेक एक्स हो जाएगा है ना। अब फिर हो जाएगा आपको हो जाएगा कॉट, कॉट पाई बाई 2 प्लस एक्स का वैल्यू हो जाएगा कितना माइनस टेन एक्स, इसको याद रखिएगा है ना। इतना फॉर्मूला बता दिए पाई बाई 2 का। अब पाई का रहेगा तो कितना रहेगा, देखिए पाई का रहेगा तो कितना कैसे रहेगा उसको देखिए। पाई का रहेगा तो पाई का रहेगा तो कितना हो जाएगा
साइन पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स रहेगा तो कितना हो जाएगा साइन एक्स, कॉस कॉस पाई माइनस एक्स रहेगा तो कितना हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, आई कितना हो रहेगा टेन पाई माइनस एक्स, टेन पाई माइनस एक्स रहेगा तो माइनस टेन एक्स। यहाँ देखिएगा ये कॉस का कॉस से होता है, टेन का टेन ही होता है। यहाँ आइए फिर इसको में आइए, फिर कितना हो जाएगा कॉसेक पाई माइनस एक्स, कॉसेक का कितना है, इसका होता है कॉसेक ही होता है, कॉसेक एक्स होता है। सेक का हो जाएगा पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस सेक एक्स। कॉट का पाई माइनस एक्स का कितना हो जाएगा माइनस कॉट एक्स हो जाएगा। इतना हो गया। अब चलिए ये तो माइनस वाला हो गया, अब प्लस वाला में आइए। साइन पाई प्लस एक्स इक्वल टू हो जाएगा, साइन का होता है माइनस साइन एक्स, कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का पाई प्लस एक्स का इसका वैल्यू होता है माइनस कॉस एक्स, और फिर कितना हो जाएगा टेन का हो जाएगा पाई प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा टेन एक्स हो गया। अब इसमें आइए कॉसेक पाई प्लस एक्स इक्वल टू ये कितना हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स हो जाएगा इतना। फिर कितना हो जाएगा सेक का हो जाएगा पाई प्लस एक्स, इसका भी माइनस हो जाएगा माइनस सेक एक्स। आई कॉट का हो जाएगा पाई प्लस एक्स इक्वल टू हो जाएगा टेन एक्स। इतना चीज़ आप देख लिए, प्लस माइनस सब का है ना, और इसी तरह से आगे की ओर यह बढ़ते चल जाएगा, है ना। इस तरह का याद रखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये तो आ गया 180 का, 360 वाला रहेगा तब कैसे होगा उसको देखिए। 360 डिग्री वाला रहेगा तब कैसे रहेगा, देखिए किस तरह से रहता है 360 डिग्री वाला। ट्रिगोनोमेट्री केवल सब फार्मूला पर ही आधारित है, सब जितना भी है वो सब फार्मूला पर ही आधारित है। फार्मूला याद रहेगा तो आप पूरा बना सकते हैं। 2 पाई माइनस एक्स, माइनस वाला पहले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, कॉस का लीजिए, कॉस का हो जाएगा 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, साइन कॉस टेन का हो जाएगा 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा टेन का हो जाएगा टेन एक्स माइनस में इतना हो गया। अब कॉसेक में आइए, कॉसेक 2 पाई माइनस एक्स सेक पहले लिख लेते हैं 2 पाई माइनस एक्स कॉट 2 पाई माइनस एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा कॉसेक का आपको हो जाएगा माइनस में हो जाएगा कॉसेक एक्स, सेक का क्या हो जाएगा ई भी हो जाएगा क्या चीज़ में ई हो जाएगा प्लस में सेक एक्स, आई माइनस में कॉट हो जाएगा। हो गया ये प्लस वाला हो गया। अब चलिए माइनस वाला हो गया, अब प्लस वाला में आइए। साइन ये हो जाएगा कितना 2 पाई प्लस एक्स, फिर हो जाएगा कॉस 2 पाई प्लस एक्स, फिर टेन 2 पाई प्लस एक्स। तो इसका कितना हो जाएगा प्लस वाला में हो जाएगा साइन एक्स, ई भी हो जाएगा
कॉस एक्स, ये भी कितना आ जाएगा 10x, है ना। सब इसमें प्लस ही होता है और कुछ नहीं होता है। अब देखिए कॉसेक वाला में देखिए कॉसेक 2 पाई प्लस एक्स, फिर कितना हो जाएगा सेक 2 पाई प्लस एक्स, और कॉसेक सेक कॉट का कितना हो जाएगा 2 पाई प्लस एक्स, इतना हो गया। तो कॉसेक का हो जाएगा, कॉसेक ही हो जाएगा कॉसेक एक्स, इसका हो जाएगा सेक एक्स, इसका हो जाएगा कॉट एक्स। इतना प्लस वाला में कुछ नहीं होता है, सिंपल है। खाली माइनस वाला में याद रखिएगा, साइन वाला साइन में आता है माइनस साइन, और 10 में होता है माइनस 10, और कॉसेक में होता है माइनस, और कॉट में होता है माइनस। इसको याद रखिएगा और फिर आगे की ओर आपको बताते हैं कैसे कैसे होगा, है ना। इतना चीज़ अगर याद हो गया तो समझिए कि पूरा एंगल पूरा सा आपको याद हो गया। अब देखिए एक और फार्मूला है साइन। देखिए इसका कैसे होगा, साइन एक्स प्लस वाई। साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला क्या होता है, इसको याद रखिएगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, इतना। हाँ, और कॉस का एक्स प्लस वाई का फार्मूला क्या होता है, इसमें कॉस और साइन होता है, कॉस एक्स और कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, इतना होता है फार्मूला। अब देखिए टेन का क्या होता है, टेन एक्स प्लस वाई, साइन कॉस टेन का होता है टेन एक्स प्लस 10 वाई, फिर 1 माइनस 10 एक्स इंटू 10 वाई, इतना हो गया। कॉट का फार्मूला देखिए, कॉट का क्या होता है, कॉट का एक्स प्लस वाई का फार्मूला होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो कॉट एक्स इंटू कॉट वाई माइनस 1, आई कितना हो जाएगा, कॉट एक्स प्लस कॉट वाई, इतना, है ना। इतना तक आज तक हो गया। प्लस वाला बतला दिए, माइनस वाला इसी में माइनस वाला भी आता है, तो माइनस वाला भी बता देंगे अगले दिन, क्योंकि अब वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आधा घंटा से ज़्यादा का वीडियो हम नहीं बनाते हैं। देखिए इसमें किस तरह से है, और अगले दिन आपको हम बताएंगे, और उसके अगले दिन हम आपको एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। देखिए जहाँ जिसको समझ में नहीं आता है वो अपना देखिए, है ना। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।